गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। तो कक्षा 7 गणित के अंतर्गत आज हम प्रश्नावली 2.6 ले रहे हैं। इसमें हम देखेंगे दशमलव संख्या को पूर्णांक से गुणा करना, दशमलव संख्याओं को 10, 100, 1000 से गुणा करना, दशमलव संख्या को दशमलव से गुणा करना। तीन बातें हैं। तो दशमलव संख्याओं को पूर्णांक से गुणा करने पर हम गुणा साधारण गुणा की तरह करेंगे और गुणनफल में गुण्य के दशमलव अंक जोड़कर लगा देंगे। गुणनफल में साधारण गुणा की तरह गुणा करेंगे और अंत में जो है दशमलव के जो अंक है गुण्य में जोड़कर वहां लगा देंगे। जैसे प्रश्न नंबर 1 का आई। प्रश्न नंबर 1 आई। सवाल है, ज्ञात कीजिए 0.2 गुणा 6। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये दशमलव संख्या है गुण्य और गुणक है 6। ये पूर्णांक, ये दशमलव संख्या। तो गुणा कर दीजिए साधारण गुणा की तरह। अगर दशमलव न सोचे तो ये हो गया 0.2 माने 2 ही हुआ। 6 दूनी 12, गुणनफल करिए 12। अब दशमलव अंक को जोड़कर लगाते हैं। गुण्य में एक स्थान है, गुणक में नहीं है, तो लगा देंगे 1.2। अगला है आई 8 गुणा 4.6। 8 गुणा 4.6। यहाँ पर गुणक में है, एक स्थान गुण्य में नहीं है, तो कोई नहीं। 8 से गुणा करिए 46, इसको पूर्ण मान लीजिए और एक दशमलव का अंक है वो जोड़कर वही हमने गुणनफल में लगाना है। 8 छक 48 को 8 हासिल 4, 8 चुको 32 और 4 36। तो ये गुणनफल आ गया 36.8। एक स्थान दशमलव का लगा देंगे। आई है 2.71 गुणा 5। तो 5 से गुणा करिए, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 को 5 हासिल 3, 5 दूनी 10, 3 13। साधारण गुणा की तरह गुणा करिए और गुणनफल में गुण्य और गुणक के दशमलव अंक जोड़कर लगा देते हैं। तो यहाँ पर केवल गुण्य में है 2 स्थान, तो 2 स्थान आप भी लगा दीजिए। 13.55। आई भी है 20.1 गुणा 4। 20.1 गुणा 4। 4 एकम 4, 4 शून्य की 0, 4 दूनी 8। अब दशमलव के अंक हमने देखने हैं, तो केवल गुण्य में हमारे पास एक स्थान हम भी लगाएंगे। गुणनफल में ये गुणा हो गया। साधारण गुणा की तरह गुणा करिए और अंत में गुण्य और गुणक के दशमलव अंक जोड़कर गुणनफल में लगा दीजिए। वे स्पष्ट है। 0.05 गुणा 7। तो गुणा करिए 7 पंचे 35 को 5 हासिल 3, 7 शून्य की 0 हासिल का 3, 7 शून्य की 0 गुणा कर दिया। दशमलव के अंक हम जोड़कर लगाते हैं, तो केवल गुण्य में है 2 स्थान हम लगाएंगे 0.35। 211.02। अगला 211.02 गुणा 4। तो लगा करिए गुणा, साधारण गुणा की तरह गुणा कर दीजिए। 4 दूनी 8 को 8 हासिल कुछ नहीं, 4 शून्य के 0, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। गुणनफल तो हो गया। अब दशमलव अंक हमने गुण्य और गुणक के जोड़कर लगाने हैं। तो गुणक में है नहीं, गुण्य में है 2 स्थान, तो 2 स्थान हम भी लगा देंगे। 844.08। अगला है 2 गुणा 0.86। तो साधारण गुणा की तरह गुणा करिए। 2 छक्का 12 को 2 हासिल 1, 2 अट्ठे 16, 17 हासिल का 1, 2 शून्य की 0 हासिल का 1। गुणा तो हो गया हमारा। अब गुण्य और गुणक के दशमलव अंक को जोड़कर लगाने, केवल गुणक में है 2 स्थान हम भी लगा देंगे। ये हो गया 1.72। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 5.7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई कैसे बनेगा देखिए, वही दशमलव का गुणा हो जाएगा हमारे पास। क्योंकि आयत की लंबाई बराबर 5.7 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई बराबर, देखा प्रश्न में, चौड़ाई बराबर 3 सेंटीमीटर। इसलिए आयत का क्षेत्रफल बराबर हो गया हमारा लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, हमेशा आयताकार वस्तुओं का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। रखिए मान
5.7 गुणा 3 सेमी गुणा सेमी वर्ग सेमी। क्षेत्रफल की इकाई हमेशा वर्ग इकाई निकलती है। सेमी गुणा सेमी वर्ग सेमी, मीटर गुणा मीटर वर्ग मीटर। अच्छा, अब 3 से गुणा। देखिए पूर्णांक और दशमलव का गुणा है हमारे पास, कोई नहीं, साधारण गुणा की तरह गुणा करिए। 3 7 21, 2 3 5 15 2 17। दशमलव का अंक गुण्य और गुणक के जोड़कर लगाते हैं तो एक ही स्थान गुण्य में है, तो आ गया 17.1 वर्ग सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल होगा 17.1 वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3, ज्ञात कीजिए आय। अब है 10 100 1000 से गुणा करना। 1.3 गुणा 10। तो बच्चों याद रखिए, जब किसी दशमलव संख्या को 10 100 1000 से गुणा करते हैं तो दशमलव बिंदु अपने स्थान से क्रमशः एक स्थान, 10 से गुणा करने पर एक स्थान, 100 से गुणा करने पर 2 स्थान, 1000 से गुणा करने पर 3 स्थान दाईं ओर खिसक जाता है। तो हो गया एक स्थान, दशमलव का एक स्थान दाईं ओर को 3 का अंक है, दाईं ओर 3 के पीछे चला जाएगा, एक ही अंक एक ही स्थान जाएगा, तो हो गया 13। अगला है आई। 100 से गुणा करेंगे 2 स्थान दाईं ओर, 1000 से गुणा करेंगे 3 स्थान दाईं ओर। तो ये ध्यान रखना है, बहुत सरल है 10 100 1000 से किसी दशमलव संख्या को गुणा करना। 36.8 गुणा 10। तो दशमलव के दाईं ओर 8 का अंक है, दाएं हाथ की तरफ देखिए सबके, तो 8 के पीछे चला जाएगा, तो हो जाएगा एक स्थान खिसक जाएगा 368। अगला है क्वेश्चन 153.7 गुणा 10। बस दशमलव के दाईं ओर 7 का अंक है, तो एक स्थान दाईं ओर जाएगा, तो हो जाएगा 1537, 1537 आंसर। आई भी है 168.07 168.07 गुणा 10। तो देखिए 10 100 1000 से गुणा करते हैं पर ध्यान दीजिएगा, तो 10 से गुणा करने पर क्रमशः एक स्थान, 100 से 2 स्थान, 1000 से 3 स्थान दाईं ओर खिसकाना है। तो दशमलव के दाईं ओर 0 है, 0 के पीछे चला जाएगा, तो हो जाएगा 1680.7। अगला भी 31.1 गुणा 100। अब देखिए 100 का गुणा आ गया। अगर स्थान कम पड़ते हैं तो आप 0 लगा देंगे, तो ठीक है। तो दशमलव के बाद का अंक 1 है, हमारे पास दशांश 1 है, 1 के पीछे चला जाएगा कितने स्थान, 2 स्थान। तो 1 के पीछे हमारे पास कोई अंक नहीं है, तो हम 0 लगा देंगे। 3110 3110, 2 स्थान पीछे यहां चला जाएगा, इकाई के बाद दशमलव होता है। BI 156.1 156.1 गुणा 100। तो इसमें भी 1 के पीछे दाईं ओर को 2 स्थान दाईं ओर दशमलव बिंदु चला जाएगा, ये हो जाएगा 15610। इसके पीछे यहाँ पर दशमलव होगा, आगे को अंक नहीं है तो दशमलव लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। दशांश शतांश नहीं है तो हम दशमलव को छोड़ सकते हैं वहाँ पर। अगला है हमारे पास GII, यह है 3.62 गुणा 100 3.62 गुणा 100। तो ठीक है, दशमलव के दाईं ओर स्थान है 6 और 2 के पीछे चला जाएगा, तो हो जाएगा 362। अगला है VII 8वां है 43.07 भागा गुणा 100 43.07 गुणा 100। तो गुणा करें, 2 स्थान दाईं ओर खिसक जाएगा, 2 स्थान है 0 और 7, 7 के पीछे चला जाएगा 4307। अगला है IX 0.5 गुणा 10 0.5 गुणा 10। एक स्थान दाईं ओर स्थान है 5, 5 के पीछे चला जाएगा, तो हो जाएगी संख्या 5 05 या 5 लिखेंगे, दाईं में 0 है, कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास X, देखिए 0.08 गुणा 10। तो एक स्थान दाईं ओर खिसकाइए, दशमलव के दाईं ओर 0 दशांश है, 0 के पीछे चला जाएगा दशमलव, तो हो जाएगा 0.8। अगला है 0.9 गुणा 100 0.9 गुणा 100।
तो 100 से गुणा करने पर 2 स्थान दाईं ओर, 9 के पीछे 2 स्थान दाईं ओर, 9 के पीछे अंक है नहीं तो 1 जीरो हम लगा देंगे, ये बन जाएगा 90। अगला है 0.03 गुणा 1000। तो 1000 से गुणा करने पर कितने स्थान दाईं ओर जाएगा? 3 स्थान। तो 3 स्थान दशमलव के दाईं ओर हमारे पास 2 स्थान दिए हैं 0.3, 1 शून्य हम लगा देंगे तो हो जाएगा 30। अगला है एक दुपहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल से 55.3 किमी दूरी तय करता है, 10 लीटर पेट्रोल में क्या दूरी तय करेगा? क्वेश्चन नंबर 4। तो 1 लीटर पेट्रोल से उसके द्वारा तय की गई दूरी मालूम है, 10 लीटर पेट्रोल से, तो 10 लीटर पेट्रोल से अधिक दूरी तय करेगा तो अधिक निकालने के लिए गुणा किया जाता है। तो देखिएगा, चूंकि दुपहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में दूरी तय करता है बराबर 55.3 किमी, 55.3 km किलोमीटर। इसलिए दुपहिया वाहन 10 लीटर पेट्रोल में अधिक दूरी तय करेगा। अधिक के लिए हमेशा दूरी तय करेगा, हमेशा अधिक के लिए गुणा किया जाता है। 55.3 गुणा 10 km। तो 10 से गुणा करने पर आप जानते हैं दशमलव को 10 से गुणा करने पर एक स्थान दाईं ओर किसका दो ना, तो दशमलव के दाईं ओर स्थान है 3, तो हो जाएगा हमारा 553 किलोमीटर। यह इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ज्ञात कीजिए। अब दशमलव को दशमलव से गुणा करना, तो ठीक है, ये भी आराम से गुणा हो जाएगा। आई नियम वही है, 2.5 गुणा 0.3, दोनों में दशमलव अंक है, कोई बात नहीं, अपने आप होता है। एक स्थान गुण्य में, एक स्थान गुणक में, तो हम गुणनफल में 2 स्थान लगाएंगे। साधारण गुणा की तरह गुणा कीजिए और गुणनफल में 2 स्थान गुण्य और गुणक के दशमलव अंक जोड़कर स्थान गिनकर उतना लगा देंगे तो हो जाएगा। गुणा करें 25 दिया 75, गुणनफल तो 75 आया। 2 स्थान दशमलव के लगेंगे, एक गुणक का एक गुण्य का, तो 5 7 यहाँ पर दशमलव आ जाएगा, 0 आगे लगा दीजिए, 0.75 आई है 0.1 गुणा 51.7। तो देखिए, सबसे पहले ध्यान दीजिए कि हमारे दशमलव अंक कितने स्थान हैं दोनों में मिलाकर, गुण्य में और गुणक में। तो एक स्थान यहाँ, एक स्थान यहाँ, 2 स्थान हम गुणनफल में लगाएंगे। साधारण गुणा की तरह गुणा कर दीजिए। 0 1 को हम 1 मानेंगे। 1 से किसी भी संख्या को गुणा करके गुणनफल उतना ही आएगा। 1 से हम 517 को गुणा करेंगे तो 517 ही आएगा। अब क्योंकि 1 जो है किसी भी संख्या का गुणनात्मक तत्समक है, अर्थात किसी संख्या को 1 से गुणा करने पर गुणनफल संख्या के समान आता है, संख्या के बराबर आता है। तो अब हम गुणनफल में दशमलव अंक जोड़कर लगाएंगे, एक स्थान गुणक का, एक स्थान यहाँ, तो 2 स्थान हो गए हमारे 15.17। गुणनफल आया 5.17। अगला है आई 0.2 गुणा 316.8। देखिए, सबसे पहले स्थान देखने हमने, एक स्थान गुण्य में, एक स्थान गुणक में, 2 स्थान लगाने हैं। साधारण गुणा की तरह गुणा कर दीजिए। 3168 मानकर 2 से गुणा करिए, 2 8 16 का 6 हासिल 1, 2 6 12 1 13, 2 एकम 2 1 3 हासिल कुछ नहीं, 2 3 6, गुणनफल तो आया 6336। अब गुणनफल में दशमलव अंक जोड़कर लगाने हैं, 2 अंक है हमारे पास, तो 63.36। अगला आया 1.3 आई भी 1.3 गुणा 3.1। देखिए, तो दशमलव अंक हम देखेंगे, एक स्थान गुण्य में, एक स्थान यहाँ, 2 स्थान लगाने हमने। इसको हम गुण्य को 1.3 को हम दशमलव छोड़ दें तो 13 हो गया। 13 का पहाड़ा आता है, 13 कम 13 को 3 को गुणा करिए, हासिल 1, 33 1 40। अब दशमलव के अंक हमने जोड़ लगाने, एक स्थान 4.03। अगला है भी 0.5 गुणा
0.05। देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिए, एक स्थान गुण्य में, दो स्थान गुणक में, तो कुल स्थान तीन स्थान हम दशमलव के लगाएंगे गुणनफल में। गुणा कर दीजिए 5×5 = 25। अब हमारे पास स्थान निकले 2, तो यहाँ इकाई में 1 0 लगा दीजिए। 1 2 3 स्थान दशमलव के, इकाई में भी 0 लगा दीजिए, तो हो गया 0.025। तो साधारण गुणा की तरह गुणा करिए, स्थान कम पड़ते हैं 0 लगा करके स्थान की पूर्ति कीजिए। अगला है 11.2 गुणा 0.15। तो स्थान हम देखें, सबसे पहले स्थान देखने हैं आपने, एक स्थान गुण्य में, दो स्थान गुणक में, कुल स्थान हमारे पे तीन स्थान गुणनफल में हम लगाएंगे। अब साधारण गुणा की तरह गुणा करें 15 का पाड़ा आता है 15 दूनी 30 की 0 हासिल 3, 15 कम 15 3 18 हासिल 1, 15 कम 15 के 16, गुणनफल तो ये आ गया। अब स्थान लगाने 1 2 3 1 2 3 1.680 माने 1.68। अगला है हमारे पास BII, ये कह रहा है 1.07 गुणा 0.02। तो गुणनफल में स्थान देखने हैं, सबसे पहले गुण्य गुणक के, 2 यहाँ गुण्य में, 2 यहाँ, 4 स्थान लगाने हैं। स्थान कम पड़ते हैं 0 लगाकर पूर्ति करेंगे। अब 0.2 को 2 मानकर हम चलें, 107 का दुगुना हो जाएगा 214। गुणनफल तो निकल गया सीधे 214। या ऐसे भी कर सकते हैं, 2 से 14 को 4 हासिल 1, 2 0 की 0 हासिल 1, 2 एकम 2, ठीक हो गया, गुणनफल तो निकल गया। अब स्थान चाहिए हमको 4, 1 2 3 4 स्थान कम पड़ गए हमारे पास, गुणनफल में 3 स्थान निकले, तो एक स्थान 0 लगा करके पूर्ति करिए, 4 स्थान, इससे पहले दशमलव आएगा तो इकाई में भी दशमलव लगाए, क्योंकि दशमलव जो है इकाई के अंक के बाद होता है। 0.0214। BII देखें, ये कहता है 10.05 गुणा 1.05। तो ये देखें, स्थान हमारे पास 2 यहाँ 2 यहाँ, 4 स्थान, लेकिन अब 105 का पहाड़ा नहीं आता है, तो हमको इसको गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा हम रफ में कर लेते, देखिए इसको कैसे लिखेंगे, 10.05 गुणा 101.05। तो साधारण गुणा की तरह गुणा करते हैं। देखिए 5 से गुणा करें, पहले 5 25 हासिल 2, 5 0 की 0 हासिल का 2, 5 0 की 0, 5 एकम 5, एक लाइन हुई। 0 से गुणा करके 0 आएगा, दाएं में 0 लगा दें। सैकड़े से गुणा करें, 1 पंचे 5, 1 0 की 0, 1 0 की 0, 1 एकम 1 जोड़ दीजिए, 5 का 5, 2 का 2, 5 का 5, 5 का 5, 0 का 0, 10 का 10, दशमलव स्थान 1 2 3 4, 1 2 3 4, 10.5525। गुणनफल आया 10.5525। इस प्रकार के गुणा जहां पर पहाड़ा नहीं आता है, तो आप लाइन से गुणा करिए और दशमलव अंक जोड़कर लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर IX है 101.01 गुणा 0.01। तो गुणनफल में स्थान देखने हैं, सबसे पहले हमको 2 इसमें 2 इसमें 2 2 4, तो 0.01 को 1 मानकर चलें, 1 से किसी भी संख्या को गुणा करें तो गुणनफल वही आ जाएगा 1.0101। गुणनफल ये आया। अब दशमलव अंक जोड़कर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1.0101, 1.0101। यहाँ पर पहाड़ा आता है हमको, तो 1 से गुणा करके तो वही आना है। लास्ट क्वेश्चन है इसमें 100.01 गुणा 1.1 सॉरी। तो गुणनफल में स्थान देखें, 1 2 3 स्थान लगाने, इसको 11 मान लें, 11 से गुणा करें, 11 कम 11 को 1 हासिल 1, 11 0 की 0 हासिल का 1, 11 0 की 0, 11 0 की 0, 11 कम 11, दशमलव के स्थान 1 2 3, 1 2 3, 110.011। तो ये है हमारा दशमलव का गुणा। तो दशमलव के गुणा में ध्यान देने योग्य बात है कि भाई हम साधारण गुणा की तरह गुणा कर लेते हैं और गुणनफल में गुण्य और गुणक के दशमलव अंक जोड़कर लगा देते हैं। ये एक नियम हमने पाया। दूसरा, किसी दशमलव संख्या को 10, 100, 1000 से अगर हम गुणा करें तो ध्यान रखना है
कि 10 से गुणा करने पर दशमलव बिंदु अपने स्थान से 1 स्थान दाईं ओर, 100 से गुणा करने पर 2 स्थान दाईं ओर और 1000 से गुणा करने पर 3 स्थान दाईं ओर खिसक जाता है। और यदि स्थान कम पड़ते हैं तो उसकी पूर्ति हम 0 लगाकर कर देते हैं। दैट्स ऑल।